आप सभी जॉब एस्पिरेंट्स का माई सिलेबस में स्वागत है। ESIC एग्ज़ाम 2021 का नोटिफिकेशन करीबन 7,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ के लिए UDC यानी अपर डिविजनल क्लर्क, स्टेनोग्राफर और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के लिए आने वाला है। इस बीच हमने आपको अपडेटेड सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, इसकी सैलरी क्या होगी, आपको इस वीडियो में डिस्कस किया है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि ये वैकेंसी जल्द ही आएगी। हम आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट, करेंट अफेयर्स, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मिलता रहे और आप इसका लाभ उठा पाएँ। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको ESIC के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, उनको ये जानना ज़रूरी है कि जो कंडक्टिंग बॉडी है वो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, और ESIC का फुल फॉर्म भी यही है। एग्ज़ाम का जो नाम होता है वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होता है, जो कि नेशनल लेवल का होता है और साल में एक बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। और एग्ज़ाम का सभी प्रोसेस ऑनलाइन होता है, चाहे वो फॉर्म सबमिशन हो या एग्ज़ाम हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट मंत्रालयों और अलग अलग डिपार्टमेंट में क्लर्क, MTS, UDC, IMO और स्टेनोग्राफर के भर्ती के लिए ये एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है। अब आइए इनके पे स्केल, इन सैलरी को समझते हैं। तो अपर डिविजनल क्लर्क और स्टेनोग्राफर की सैलरी लेवल 4 की सैलरी होती है, जो कि 25,500 से 81,100 रुपये तक की सैलरी इन्हें प्रति माह दी जाती है। वहीं मल्टीटास्किंग स्टाफ की सैलरी मिनिमम 18,000 और मैक्सिमम 22,000 इनिशियली प्रति माह इन्हें मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो MTS के लिए मैट्रिकुलेशन पास होना अनिवार्य है। वहीं UDC के लिए ग्रेजुएशन या कोई इक्विवेलेंट डिग्री, साथ में कंप्यूटर का नॉलेज होना आवश्यक है। वहीं स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास होना अनिवार्य है, साथ में 80 वर्ड प्रति मिनट का स्टेनोग्राफी, टाइपिंग इंग्लिश या हिंदी में आना जरूरी है। वहीं वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का होना भी आवश्यक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अब हम बात करते हैं एज लिमिट का। तो स्टेनोग्राफर और UDC के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल एज होना आवश्यक है। वहीं MTS के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल एज होना आवश्यक है। एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैंडिडेट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके मुख्य 4 स्टेजेस हैं। पहले आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा, फिर कंप्यूटर स्किल टेस्ट और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये आपका UDC के लिए है। वहीं MTS के लिए सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। स्टेनोग्राफर के लिए भी यही होगा। स्टेनोग्राफर के लिए भी सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब आइए सबसे पहले UDC के प्रीलिम्स एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। तो इसमें आपके प्रश्न जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन से 25-25 प्रश्न होंगे 50-50 मार्क्स से। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स से, जिसके लिए 1 आवर का टाइम होगा। क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 1/4 यानी 0.25 निगेटिव मार्किंग होगा अगर आप एक गलत जवाब देते हैं तो UDC के मेंस एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे। ऑनलाइन एग्जाम होगा और जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन से 50-50 प्रश्न होंगे 50-50 मार्क्स के। टोटल 200 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे, जिसके लिए 2 घंटे का समय होगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 है एक गलत जवाब देने पर। UDC के मेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको स्किल टेस्ट देना होगा, जिसमें आपको पावर पॉइंट में स्लाइडर बनाना होगा, 2 स्लाइडर, जिसके लिए 10 मार्क्स मिलेगा। वहीं आपका टाइपिंग टेस्ट होगा MS वर्ड पे, और आपको MS एक्सेल पे आपको टेबल बनाना होगा फार्मूला यूज़ करते हुए, जिसके लिए 20 मार्क्स है। टोटल 50 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होंगे और 30 मिनट का समय होगा।
स्टेनोग्राफर के रिटन एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से 100 प्रश्न 100 मार्क्स के 70 मिनट का समय होगा। रीजनिंग एबिलिटी से 50 प्रश्न 50 मार्क्स के 35 मिनट का समय होगा। जनरल अवेयरनेस से 50 मार्क्स के प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न होंगे और 25 मिनट का समय होगा। टोटल 200 प्रश्न 200 मार्क्स है, जिसके लिए आपको 130 मिनट का समय होगा। प्रश्न आपके बाइलिंगुअल होंगे, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और एक गलत जवाब होने पे 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। स्टेनोग्राफर का रिटन एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको फेज़ 2 में स्किल टेस्ट देना होगा, जिसमें पावर पॉइंट स्लाइड्स आपको बनाने होंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे। टाइपिंग टेस्ट होगा MS वर्ड पे, जिसके लिए 20 मार्क्स मिलेंगे और आपको MS एक्सेल में टेबल बनाना है फार्मूला यूज़ करते हुए, जिसके लिए 20 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 50 मार्क्स के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, आधा घंटा का समय होगा। इसके बाद आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको 10 मिनट का समय होगा। आपको 80 वर्ड पर मिनट के स्पीड से हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग करना होगा। MTS के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी से 50 प्रश्न होंगे, जनरल अवेयरनेस से 50 प्रश्न, इंग्लिश लैंग्वेज से 50 प्रश्न और जनरल इंटेलिजेंस से 50 प्रश्न होंगे। 200 मार्क्स के आपके प्रश्न होंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय होगा। क्वेश्चंस आपके बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। सभी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड में होगा। एक गलत जवाब देने पे 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। MTS का रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका फेज़ 2 में टाइपिंग टेस्ट यानी स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना होगा 10 मार्क्स के लिए। उसके बाद MS वर्ड में टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, जिसके लिए 20 मार्क्स मिलेंगे। वहीं आपका टेबल या डेटाबेस में MS एक्सेल का काम होगा, जिसमें आपको फार्मूला यूज़ करते हुए ये बनाना होगा। टोटल 50 मार्क्स से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 मिनट का समय होगा। अब आइए सिलेबस को डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की। तो इसमें आपके प्रश्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, आर्ट एंड कल्चर, जनरल पॉलिटिक्स, करंट इवेंट्स, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, एब्रिविएशन, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, इंपॉर्टेंट डेज से आपके प्रश्न होंगे। 1 ईयर का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ें, इंडिया और वर्ल्ड का, उससे आपके प्रश्न आएंगे। वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके प्रश्न नंबर सिस्टम, computation of whole numbers, decimal and fractions, the relationship between numbers, fundamental arithmetical operation, percentages, ratio and proportion, average, simple and compound interest, profit and loss, discount, use of tables and graph, mensuration, time, distance and speed, टाइम, वर्क एंड वेजेस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। दिए हुए सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, फिगरल एनालॉजीज, सिमेंटिक एनालॉजीज, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, वेन डायग्राम, पंच्ड होल, पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, स्पेस ओरिएंटेशन, फिगरल पैटर्न, उसके नंबर सीरीज, सिंबॉलिक एंड नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग, इंटरफेसेस, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजीज, ट्रेंड्स, फिगरल क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर्स, सिमेंटिक सीरीज, फिगरल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग अदर टॉपिक से होंगे। वहीं सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिसिस, स्पेस विजुअलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्जर्वेशन, जजमेंट, फिगर क्लासिफिकेशन, विजुअल मेमोरी, नंबर सीरीज, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, नॉन वर्बल सीरीज, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन, एनालिटिकल फंक्शन से होंगे। इंग्लिश में आपके प्रश्न स्पॉट द एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स में आर्टिकल और पार्ट ऑफ स्पीच से आपके प्रश्न होंगे। सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट्स, क्लोज पैसेज, कंप्रीहेंशन पैसेज से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स के जरिए भेजें, हम उसका आंसर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।